नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ चाइना आज के समय बहुत ज्यादा गुस्से में है। इनकी सरकार, इनका मीडिया, सब लोग आज के समय लिख रहे हैं कि भारत ने अरुणाचल प्रदेश का मैप अपडेट कैसे कर दिया। देखिए, जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग मैटर करती है। पिछले कई सालों से लगातार चाइना बिना वजह अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा था और साथ ही साथ चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के नए नए अजीबोगरीब मैप छापने स्टार्ट कर दिए। अरुणाचल प्रदेश की जो कई आइकॉनिक लोकेशंस हैं उनके नाम चेंज कर दिए, नाम रख दिए मैंडरिन भाषा में, बस दुनिया को दिखाने के लिए कि चाइना मानता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है। बट इंडिया ने हर बार चाइना के इस क्लेम को रिजेक्ट किया और अब फाइनली जब शी जिनपिंग बहुत ही जल्द हो सकता है कि भारत में आए ब्रिक्स समिट के लिए, अब मुझे पता नहीं कि आएंगे नहीं आएंगे, बट जब शी जिनपिंग की एक ट्रिप बन रही थी इंडिया में, उससे पहले भारत ने अरुणाचल प्रदेश का मैप अपडेट कर दिया है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है अपने आप में। भारत ने अरुणाचल प्रदेश का मैप प्रॉपरली अपडेट करके तीन छोटी जो लोकेशंस है यहाँ पे इनको हाईलाइट भी किया है कि ये तीन छोटी लोकेशंस अभी भी चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखी है। ये 1962 जो इंडिया चाइना वॉर हुई थी तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि ये एरिया चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। हमने इस चीज को प्रॉपरली मेंशन किया और जो 27 जगह है अरुणाचल प्रदेश में, इन्हें फॉर्मली नेम किया है। और इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने एक कैंपेन भी लॉन्च किया है। कैंपेन का नाम है हर घर तिरंगा कैंपेन। ये इवेंट अरुणाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर हैं इन्होंने लॉन्च किया है। यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स, लॉ मेकर्स, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, पुलिस ऑफिशियल्स, सब लोग इंश्योर कर रहे हैं कि पूरे अरुणाचल प्रदेश में लोगों के घरों में तिरंगा नजर आए, हर घर तिरंगा। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे ये सब चीजें भारत ने करी है, चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आया होगा। जी हाँ, बिल्कुल। चाइना ने सीधा सीधा ऑब्जेक्शन किया है इस बात को लेकर के भारत ने 27 जो लोकेशंस हैं अरुणाचल प्रदेश में, इनका पहले ऑफिशियल नाम नहीं था, इनका ऑफिशियली नाम दे दिया गया है। और अब चाइना इस सोच में पड़ गया है कि शी जिनपिंग को भारत में भेजे या ना भेजे, क्योंकि ब्रिक्स समिट जो है भारत जो होस्ट करेगा इस बार सितंबर 12 से लेकर सितंबर 13 तक। उम्मीद यहां पर यह है कि इस समिट में पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ये तीनों दिखेंगे। तो लिटरली ये समिट सिर्फ 30 दिन दूर है। तो अब चाइना को यहां पर यह डिसाइड करना पड़ेगा कि एक महीने पहले जब अरुणाचल प्रदेश का जो मैप है ये अपडेट किया है भारत ने, चाइना इसका विरोध कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स इस पे आर्टिकल पब्लिश कर रहा है एक के बाद एक। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया ने जो यूनिलैटरली नेम कर दिए हैं चाइना के ज़ांगनान, ये लोग ज़ांगनान बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को, ये सेल्फ डिसेप्शन है और इससे रिलेशन जो इंप्रूव होने थे ये इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। ये सब बातें चाइना के एक्सपर्ट्स, चाइना के सरकारी मीडिया आउटलेट ग्लोबल टाइम्स में ये लोग ये बात लिख रहे हैं। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या ब्रिक्स समिट को अटेंड करने के लिए शी जिनपिंग आएंगे या फिर नहीं आएंगे। क्योंकि आप अगर ऑनलाइन देखोगे ना तो भारत के कई जो फॉर्मर ऑफिशियल्स रह चुके हैं, कई भारत के विदेश मंत्रालय में जो सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी आज के समय चाइना को एक प्रॉपर जवाब दे रहे हैं। जब ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ पर ये आर्टिकल पब्लिश कर दिया और ये कहा कि इंडिया ने तो बिना वजह अरुणाचल प्रदेश की जो लोकेशंस हैं उनके नाम करने शुरू कर दिए हैं, इससे रिलेशंस कैसे ठीक होंगे, इससे तो उल्टा रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इंडिया की तरफ से सिरा सिरा ये जवाब आया कि ये किस टाइप की हिपोक्रेसी है। चाइना ने लगातार फिक्शनल नेम दिए अरुणाचल प्रदेश की कई लोकेशंस को, जो प्रॉपरली एक इंडियन टेरिटरी है, जो पूरी दुनिया मानती है कि अरुणाचल प्रदेश इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया ने इस टेरिटोरियल एक्सपेंशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया सर्वे ऑफ इंडिया के नए मैप लॉन्च करके और स्टैंडर्डाइज करके और साथ में नए नाम देकर 27 लोकेशंस को, अरुणाचल प्रदेश के ज्योग्राफिकल फीचर्स को दुनिया के सामने हमने रखा है। और आप अगर एक बड़ी पिक्चर देखें, सोचकर देखें, भारत ने ना चाइना का जो मिलिट्री टेकओवर था तिब्बत का, ये एक्सेप्ट कर लिया। ये अनफॉर्चुनेटली बात सही है। चाहे जवाहरलाल नेहरू जी का टाइम आप देख लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम देख लीजिए, यहाँ पे लेफ्ट विंग राइट विंग वाली बात नहीं है। कई प्राइम मिनिस्टर आए हैं, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज के आए हैं, अनफॉर्चुनेटली किसी ने भी ये नहीं बोला कि तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं है। भारत ने जो भी रिटर्न कुछ कमिटमेंट्स करी थी या फिर एक्सेप्ट किया था कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, हम इसको नहीं मानते। दो प्राइम मिनिस्टर ने लिटरली ये बात दोहराई भी है। तो इंडिया ने एक तरीके से चाइना का जो मिलिट्री टेक ओवर है तिब्बत का, इसको एक्सेप्ट कर लिया, मगर चाइना अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है। और यहां पर दिखता है कि हमसे कितना बड़ा एक हिस्टोरिकल ब्लंडर हुआ है। एक एक्सपेंशनिस्ट अग्रेसिव कंट्री को हमने जब आसानी से सब कुछ दे दिया ये उम्मीद करके कि अब ये बिल्कुल शांत हो जाएंगे, उल्टा हुआ। इनकी जो भूख है और ज्यादा बढ़ती गई। इन्होंने कहा कि अच्छा तिब्बत इतना आसानी से मिल गया, इंडिया ने कुछ संघर्ष ही नहीं किया,
अब तिब्बत छोड़ो, आगे का हिस्सा भी हमारा है। इवन यहाँ पे आप देख पाओगे कपिल सिब्बल जो भारत के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं विदेश मंत्रालय में, ये यहाँ पर कह रहे हैं कि हैविंग बिकम कंटिजियस विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, चाइना इज लेइंग क्लेम टू एडिशनल टेरिटरी। इन लोगों ने छोटे भूटान को भी नहीं बख्शा, भूटान का भी बहुत सारा लैंड चाइना क्लेम करता है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर ये बोले नाम बदलने से क्या हो जाता है। यहाँ पे आपको समझना होगा कि किस लेवल की जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है भारत और चाइना द्वारा। साल 2005 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे देश के, तब इंडिया और चाइना ने एक बॉर्डर पैक्ट साइन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉर्डर पैक्ट, जिसमें यह डिसाइड किया गया कि कल को अगर समाधान निकलेगा इंडिया चाइना की बॉर्डर का, उसमें कोशिश ये की जाएगी कि जो लोग हैं उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखा जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मान लो कि अरुणाचल प्रदेश का कोई इलाका है, वहां पर चाइना गांव बसा दे, वहां पे जो लोग हैं वो मैंड्रिन स्पीकिंग हो, वहां पर चाइना सड़कें बना दे, तो वो गांव चाइना का हो गया। मगर कहीं ना कहीं जब बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा होगा, बातचीत हो रही होगी, तब लोगों की जो इच्छा है वहां पर उसको कंसिडरेशन में डाला जाएगा। चाइना ने क्या किया, 2005 वाला जो बॉर्डर पैक्ट है ना, इसको धीरे धीरे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया बॉर्डर पे बहुत सारे गांव बसाकर। आपने इसके बारे में खूब सुना होगा कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के आसपास गांव बसा रहा है, सड़कें बना रहा है। इनको उम्मीद ये है कि धीरे धीरे आबादी बढ़ती रहेगी, ये लोग जहां पे इनके पशु हैं इनको टहलाना स्टार्ट कर देंगे इंडियन टेरिटरी में। फिर कल जब बैठकर बात होगी तब चाइना को थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा एरिया मिल जाएगा, और चाइना ये भी बोल देगा कि देखो हमने इस इलाके का नाम भी अपने हिसाब से रखा, हमारी जो आबादी है वो भी ज्यादा करीब रहती है इस इलाके के, तो ये हमको मिलना चाहिए। ये एक टैक्टिक है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर इस बेसिस पर, इस 2005 के बॉर्डर पैक्ट के इस इशू को लेकर पूरी बॉर्डर सेटल हो जाएगी, मगर चाइना अपनी तरफ से क्लेवरनेस दिखा रहा है। इससे हमको यह भी पता लगता है कि चाइना में बैठे लोग अपने देश के इंटरेस्ट के बारे में कितना सोचते हैं, किस डिटेल में थोड़ा सा भी कहीं पर इनको एडवांटेज दिखता है ना, वो भी निकालने का प्रयास करते हैं। ये 2005 का बॉर्डर पैक्ट का एक छोटा सा पार्ट है, उसका भी चाइना ने यहाँ पे दुरुपयोग कैसे करना है इसका लूपहोल निकाल दिया। तो भारत ने पहली बात तो जो ये इलाकों के नाम बदले हैं, ये ज़्यादातर बॉर्डर के इलाके हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि बहुत जल्द हम लोग भी अपने विलेजेस को और ज़रा प्रमोट करेंगे कि वो बॉर्डर एरियाज के आसपास रहे, ताकि चाइना कभी भी 2005 के बॉर्डर पैक्ट के बेसिस पर ये क्लेम ना कर पाए कि देखो अरुणाचल प्रदेश का जो आसपास का एरिया, बाउंड्री का एरिया, ये तो हमको मिलना ही मिलना चाहिए। दैट इज द मेन थिंग। बट अगेन क्वेश्चन यहाँ पर अब यही आता है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये देखने में कि शी जिनपिंग क्या नाराज होकर हो सकता है कि भारत की ट्रिप कैंसिल कर दे और अपने प्रीमियर को भेज दे यहाँ पर। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। या फिर शी जिनपिंग एक लार्जर पिक्चर देखेंगे और वो ये कहेंगे कि मुझे यूएसए को एक संकेत भेजना है, मुझे दिल्ली में खड़े होकर व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी के साथ हाथ मिलाना है, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज को एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज ये भेजे। दिट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बाकी देखिए, जो चाइना को आज के समय मिल रहा है, इट इज़ ए टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, ठीक है। आप ऐसी हरकतें करोगे फिर एक्सपेक्ट करोगे कि भारत जवाब नहीं देगा, ऐसे तो होगा नहीं। भारत ने जवाब दिया है, टाइमिंग भी इसकी बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, और अब प्रेशर है यहाँ पर शी जिनपिंग पर। देखना होगा यहाँ पे डेवलपमेंट में क्या होता क्या है। कुछ और न्यूज सामने आती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियोज लाता रहूंगा। करियर 247 मीन्स जॉब्स। हमारे कोर्सेज के बाद कई लोग जॉब प्राप्त कर चुके हैं और इनके टेस्टिमोनियल्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहते हैं, और इन द फ्यूचर भी बहुत सारे और टेस्टिमोनियल्स शेयर करेंगे। नाउ कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हमारा जो डेटा एनालिटिक्स कोर्स है ये किसके लिए है, क्या ये आपको सूट करता है या नहीं करता। वेल अलाउ मी टू एक्सप्लेन। अगर आपने रिसेंटली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, आपको अब ये समझ नहीं आ रहा कि करियर में अब आगे क्या करूं, कैसे अपनी फर्स्ट जॉब करूं, क्या मुझे स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, तो बिल्कुल डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है जो आपको एक अच्छी जॉब लैंड करवा सकती है। क्योंकि याद रखिएगा, करियर 247 में हम सिर्फ डेटा एनालिटिक्स आपको नहीं सिखा रहे, दिस इज डेटा एनालिटिक्स विद जनरेटिव एआई। याद रखिएगा, जो सर्टिफिकेट आपको मिलता है करियर 247 की तरफ से, दिस इज इन कोलैबोरेशन विद IBM। जी हाँ, द इंटरनेशनल जायंट IBM एंड NASSCOM। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर भी रहे हैं इस वक्त, आप BA कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग में कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, डज नॉट मैटर, आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर सकते हैं। दिस विल हेल्प योर रिज्यूमे ट्रेमेंडसली। और क्या डेटा एनालिटिक्स सीखने के लिए आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए? नन ऑफ दैट। आपको अगर बेसिक कंप्यूटर यूज करना आता है तो बिल्कुल ये कोर्स आपको सूट करता है।
आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स की, तो बिल्कुल आप एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। यू कैन लर्न द स्किल। तो ये कोर्स एक्चुअली बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है। चाहे आपकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है, आप खुद को अपस्किल करना चाहते हैं प्रमोशन के लिए या फिर एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए किसी और कंपनी में, आप स्टार्टर हैं, पहली जॉब की तलाश कर रहे हैं, फॉर प्रीटी मच एवरीवन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स इज ए ग्रेट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको अपना रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, हम वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, मॉक इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, इंटरव्यू प्रेपरेशन आपको देंगे, गिटहब पोर्टफोलियो कैसे आपको बनाना है ये आपको बताया जाएगा। तो आप अगर अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स तो बिल्कुल ज्वाइन करिए ये प्रोग्राम। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PD10 ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।